दिन आर्यापुर में मदन आया। वो मदन जो गांव से कई साल पहले एक सेठ के पास काम करने शहर गया था। उसका सेठ बहुत मोटा था, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, हमेशा कोट पैंट पहने रहता था। उसका सेठ भी उसके साथ आया। वो भी कुछ दिन गांव में रहकर गांव का जीवन जीना चाहता था, लेकिन वो था भी बहुत लालची किस्म का। वो गांव में अपनी चमचमाती गाड़ी में आता है और मदन को भी अपने साथ लाता है। मदन गाड़ी से उतरकर अपने माता पिता से कहता है, ये देखो मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, और मेरे कपड़े देखो, ये सब मेरे सेठ का कमाल है। सेठ कहता है, इतने छोटे छोटे घर, इससे बड़े तो मेरे गैराज हैं जिसमें मेरी गाड़ी खड़ी होती है। मैं चाहूं तो ऐसे कई गांव खरीद सकता हूं। सेठ ने मदन से कहा, हम कल घूमने चलेंगे। तुम्हारे गांव में अगर कोई अच्छी जगह है तो बताओ। मदन ने कहा कि हमारे गांव के ऊपर जो जंगल है वो बहुत सुंदर है और उसमें बहुत से जानवर रहते हैं। सेठ कहता है, अच्छा, तो हम वहीं जाएंगे और उस जंगल में शिकार भी करेंगे। मदन कहता है, सेठ जी, इस जंगल में शिकार नहीं कर सकते। गांव वाले इसके खिलाफ हैं। सेठ कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे शिकार करने से रोक सके। इस पर मदन ने कहा, अभी ऐसा करना सही नहीं रहेगा। हमें सब्र करना चाहिए। ऐसा ना हो गांव वाले इकट्ठा होकर कोई बहस खड़ी कर दें। इस गांव के लोगों में बहुत एकता है और इनकी एकता का कारण हरि और सीता है। सेठ ने कहा कि ये हरि और सीता कौन है? मदन ने कहा कि हरि और सीता की कहानी मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि सारे गांव वाले हरि और सीता का बड़ा सम्मान करते हैं। उनसे पूछे बिना कोई भी गांव वाला कुछ नहीं करता है। सेठ ने कहा, ठीक है, हम कल जंगल ही जाएंगे। मैं भी तो देखता हूं कि तुम्हारा जंगल कैसा है। दूसरे दिन मदन सेठ को जंगल के तालाब वाली जगह पर ले गया, जहां सारे जानवर पानी पीने आते थे और गांव के पशु भी वहीं पानी पीने जाते थे। वो जगह इतनी सुंदर थी कि सबका मन मोह लेती थी और उस तालाब के सामने शुरू होता था घना जंगल। सेठ और मदन जंगल में घूम रहे होते हैं। तालाब, हरियाली और खुली जमीन देखकर सेठ की आंखों में लालच चमकने लगता है। सेठ, क्या जगह है! काश यहीं कोई फैक्ट्री लगा दी जाए। मदन, सेठ जी, गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। ये जंगल उनके लिए आस्था की जगह है। सेठ, कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। शहर से विनायक लाल को बुलाओ, वो इन गांव वालों को समझा देगा।